Hello everyone, this is Princey Sharma from Bright Star. So we have another video for the chapter number 10, our solar system. Now we will learn today structure of the earth. मतलब हमारी धरती का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे. There are three parts of the earth: the crust, the mantle, the core. क्रस्ट हमारी अर्थ की 3 परतें हैं. क्रस्ट पहली परत है, मैंटल दूसरी परत है, कोर तीसरी परत है. पहले पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में. एज यू कैन सी इन द फिगर, ये आप देख रहे हैं, अर्थ को देख रहे हैं. अर्थ के समझिए अर्थ को काट दिया गया है और जब उसको बीच से सपोज एक एप्पल को आप कट करोगे, ठीक है, इस तरह से, तो मानो कि हमारी अर्थ को काट दिया गया है. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है. आपने अर्थ देखी है, जहाँ हम रहते हैं सिर्फ उतना हिस्सा देखा, ये हिस्सा देखा है, लेकिन आपने कभी सोचा है अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें पता नहीं है. तो आज हम उसी को पता करने के लिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इसमें देखिए पिक्चर में जो ऊपरी हिस्सा जहाँ पर आपको ये लैंड और ये सी ओशन दिखाई दे रहा है, इसको वो कह रहे हैं क्रस्ट. ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेयर, ये जो थोड़ा सा रेडिश पोर्शन दिख रहा है, इसको कहते हैं मेंटल. और अंदर एक बॉल का टुकड़ा दिख रहा है जो कि कुछ मेटल टाइप से दिख रहा है सॉलिड में, ये है इनर कोर. और उसके बाहर की ओर की जो येलो पोर्शन में है वो है आउटर कोर. अब इसके डिटेल में जाते हैं, क्रस्ट पे आते हैं. क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो हमारा क्रस्ट है अर्थात हमारी धरती की सबसे ऊपरी सतह जहाँ पर हम रहते हैं, वो सबसे बाहरी सतह को अर्थ का क्रस्ट कहते हैं. इट हैज़ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन. कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में कहते हैं महाद्वीप, ओशंस को कहते हैं महासागर. तो हमारे क्रस्ट में क्या क्या आता है, महासागर भी है और महाद्वीप भी हैं. लैंड पोर्शन महाद्वीप है. देयर आर ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड दैट लिव ऑन अर्थ इज क्रस्ट. कौन कौन रहते हैं यहाँ पर, ह्यूमन्स यानी इंसान, एनिमल जानवर, प्लांट्स पेड़ पौधे जो यहाँ पर धरती पर रहते हैं. क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स. अब बना किससे है क्रस्ट, ये जो क्रस्ट किससे बना है, पत्थरों से बना है. इसकी थिकनेस मतलब मोटाई, वेरीज मतलब इसकी मोटाई कितनी है, तो फ्रॉम 5 किलोमीटर अंडर द ओशन फ्लोर टू 31 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट्स. इसका मतलब हुआ समुद्र की सतह से, समुद्र की जो निचली सतह होती है, अर्थात समुद्र में आप नीचे चले जाओ तो एकदम ज़मीन आ जाएगी, उस ज़मीन से लेकर के, ठीक है, समुद्र की जो निचली सतह है उससे पूरी ज़मीन तक, ऊपरी हिस्से तक जहाँ पर हम रहते हैं, उस ऊंचाई को जब नापते हैं तो वो है 5 किलोमीटर टू 31 किलोमीटर. ओके, मतलब समुद्र की सतह से कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब ज़मीन तक की दूरी को 5 किलोमीटर टू 31 किलोमीटर है. क्या है, मोटाई. ठीक है, क्रस्ट की यानी इसकी जो मोटाई है. अब सम मिनरल्स लाइक सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर फाउंड इन द अर्थ's क्रस्ट. अब ज़मीन पर हम भी रहते हैं, हमारे सिवा भी कुछ है क्या, हमारे सिवा बहुत कुछ है इस धरती पर. क्या है, इसकी ज़मीन पर धातुएं पाई जाती हैं, जैसे कि जिनको मिनरल्स बोलेंगे, जैसे कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम. ये सब जो है कहाँ पर मौजूद होता है, अर्थ के क्रस्ट वाले पोर्शन पर, यहाँ पर. ओके, क्रस्ट में मौजूद होता है. तो चलो अब मैं इसको आपको क्रस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पीपीटी के थ्रू समझाती हूँ. देखिए, अब इसके थ्रू समझने की कोशिश करिए कि क्रस्ट का और डिटेल में हम क्या समझ सकते हैं. ओके, ये देखिए, लेयर्स ऑफ द अर्थ, जैसा अभी हमने बुक में पढ़ा
स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कंपोनेंट्स। जो हमारी धरती है वो 4 हिस्सों में बटी हुई है, कंपोनेंट्स 4 भागों में है। पहली क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ठीक है, तो क्रस्ट का डिटेल इतना है, ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स। अवर प्लैनेट्स थिन 40 किलोमीटर्स डीप क्रस्ट, सबसे ऊपरी सबसे पतली सतह, ठीक है, 40 किलोमीटर गहरी, जहाँ पर सिर्फ लाइफ है, जहाँ पर जिसका द्रव्यमान है 1% ऑफ अर्थ's मास कंटेंस ऑल नोन लाइफ इन द यूनिवर्स। जहाँ पर लाइफ मतलब जीवित प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब रहते हैं। तो वो सबसे ऊपरी परत है, पतली लेयर है, 40 किलोमीटर गहरी है, वो है क्रस्ट। क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू ह्यूज प्लेट्स दैट फ्लोट ऑन द मेंटल। क्रस्ट को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2 बड़े प्लेटों में बांटा गया है, जो कि मेंटल पर फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती है। मेंटल इज अनदर लेयर, सेकेंड नंबर की जो परत है वो मेंटल है। हाँ, नेक्स्ट लेयर। ठीक है, द प्लेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। जो प्लेट्स हैं, जो 2 प्लेटों में बांटा गया है क्रस्ट को, वो लगातार मोशन में रहती हैं, गति में रहती हैं। दे मूव एट अबाउट द सेम रेट एज फिंगर नेल्स ग्रो। कैसे मूव करती हैं? जैसे हमारे हाथों के जो नाखून हैं मूव करते रहते हैं। हमें पता चलता है कि हम 4 दिन बाद देखते हैं तो हमारे नाखून एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं, पहले छोटे रहते हैं, फिर थोड़े और बड़े, फिर थोड़े और बड़े। तो वो फील हमें कहाँ होता है कि बढ़ रहे हैं, पर वो बढ़ते तो रहते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से जो क्रस्ट की प्लेटें हैं वो मोशन में रहती हैं और मूव करती रहती हैं। ऐसा अकॉर्डिंग टू नासा, नासा के अनुसार है। थर्ड पॉइंट इज अर्थक्वेक्स, यानी कि अर्थक्वेक क्या होते हैं? भूकंप। भूकंप आते हैं when these plates grind against each other। घर्षण, ग्राइंड मतलब घर्षण होता है एक दूसरे में, एक दूसरे के बीच में घर्षण होता है, तो क्या आता है? भूकंप आता है। ठीक है, भूकंप आता है तो घर्षण होता है, घर्षण होने की वजह से धरती पर भूकंप आता है। माउंटेन्स फॉर्म व्हेन द प्लेट्स कोलाइड एंड डीप trenches from when one plate slides under another plate। ठीक है, माउंटेन्स यानी पहाड़। पहाड़ आपको पता है, पहाड़ जो हैं बनते हैं, फॉर्म मतलब बनना, जब प्लेटें जो हैं कोलाइड होती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं, ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो पहाड़ बनते हैं। और डीप ट्रेंचेस, खाई, खाई मतलब जैसे आपने देखी होगी नीचे गहरा गड्ढा, बहुत ही गहरा, धरती में आपने कई जगह खाई देखी होगी, इसको खाई कहते हैं। तो वो कब बनती हैं? जब वो स्लाइड्स एक दूसरे के अनदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, स्लाइड बन जाती है उनकी, तो वो खाई बन जाती है। पर्वत, पहाड़ बनते हैं प्लेट्स के टकराने से, और खाई बनती है एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की वजह से। 4th पॉइंट इज 7 कॉन्टिनेंट्स। हम सबको पता है कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं, 7 हैं, और ओशन। तो 7 कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन प्लेट्स बेसिकली फ्लोट अक्रॉस द मेंटल। तो ये जो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशन हैं वो एक्चुअली में इसके अक्रॉस, मेंटल के अक्रॉस ही फ्लोट तैरती रहती हैं, मतलब फ्लोट करती रहती हैं। तो ये हो गया क्रस्ट के बारे में। अब दूसरी परत का नाम है मेंटल। ठीक है, मेंटल। तो चलिए बुक पर चलते हैं, बुक में मेंटल के बारे में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। द मेंटल लेयर अंडर द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल, यानी क्रस्ट से भी अंदर जाने पर जो अगली परत आती है, जैसा कि इस पिक्चर में शो है, पहले क्रस्ट है फिर मेंटल, ये वाला पोर्शन मेंटल है, इसको कहते हैं मेंटल। तो दिस इज कॉल्ड मेंटल। दिस लेयर इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक, मतलब मोटी, 2900 किलोमीटर मोटी होती है। इट्स अपर पार्ट इज हार्ड एंड मेड अप ऑफ रॉक्स वाइल द लोअर पार्ट इज हॉट एंड मोल्टन लाइक हनी। जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो कठोर होता है और पत्थरों से बनता है, चूँकि पत्थरों से बनता है इसलिए कठोर होता है। और जबकि जो निचला हिस्सा है मेंटल का, जो निचला हिस्सा है
ऊपर का हिस्सा पत्थरों से बनता है इसलिए कठोर होता है, निचला हिस्सा मेंटल का निचला हिस्सा हॉट यानी एकदम गर्म होता है और मोल्टन यानी पिघला हुआ होता है। जैसे हनी आपने देखा होगा ना, हनी थोड़ा सा गाढ़ा होता है और पिघला हुआ होता है, एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है। When a volcano erupts, magma comes out from this layer in the form of lava. जब वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फूटते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी एरप्ट यानी फूटते हैं तो मैग्मा निकलता है, उसमें से मैग्मा लावा के रूप में निकलता है। पिघला हुआ पदार्थ रहता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, वो लावा के फॉर्म में बाहर आता है। उसमें क्या होता है, मैग्मा होता क्या है, उसमें आयरन और मैग्नीशियम उसमें पाया जाता है। आयरन मतलब लोहा, मैग्नीशियम इज ऑल्सो धातु, तो ये दोनों इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया मेंटल। अब पीपीटी में चलते हैं तो मेंटल का डिटेल पढ़ते हैं, चलिए। ओके, मेंटल सेकेंड लेयर है मेंटल। द मेंटल अंडर द क्रस्ट इज अबाउट 1800 miles deep. It is composed mostly of rocks rich in magnesium and iron. मेंटल जो कि क्रस्ट के अंदर होती है, अंडर में आती है, 1800 माइल्स गहरी होती है, ठीक है, यानी 2890 किलोमीटर। इट इज़ कंपोज्ड मोस्टली ऑफ रॉक्स रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। ऐसे पत्थरों से मिलकर बनी होती है जिसमें ज़्यादातर मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। इस तरह के पत्थरों से मेंटल यानी दूसरी परत अर्थ की बनती है जो कि 1800 माइल्स गहरी होती है। अब मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ वेरी हॉट डेंस रॉक। दिस लेयर ऑफ रॉक इवन फ्लोज लाइक एस्फाल्ट अंडर अ हैवी वेट। ये जो मेंटल है वो कंपोजिशन है बहुत ही गर्म पत्थरों का, डेंस रॉक का मतलब गर्म पत्थरों का। तो द लेयर ऑफ रॉक इवन फ्लोज लाइक डामर। तो ये जो पत्थर की जो लेयर है, परत है, वो एक डामर की तरह। डामर आपने देखा है जब आप रोड बनती है तो जो काला काला मटमैला सा चिपचिपा सा और गाढ़ा पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं डामर। डामर का काम क्या होता है, रोड बनाने में काम आता है। रोड बनती है और वो जम जाता है, सूखने के बाद आपकी रोड तैयार हो जाती है। तो वैसा ही डार्क ब्लैकिश सबस्टेंस या जिसको डामर बोलते हैं वो रॉक की लेयर होती है, ठीक है। दिस लेयर ऑफ रॉक इवन फ्लोज बहती रहती है डामर की तरह काफ़ी भारी मात्रा में। दिस फ्लो इज ड्यू टू ग्रेट टेम्परेचर डिफरेंसेस फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ मेंटल, ठीक है। इसमें ये जो फ्लो होता है ये क्यों होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कहाँ से, फ्रॉम दी बॉटम टू द टॉप। बॉटम मतलब नीचे से ऊपर की ओर। मेंटल का जो टेम्परेचर है नीचे से ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें जो डामर है वो जो पत्थर की लेयर है वो पिघलती रहती है। द मूवमेंट ऑफ द मेंटल इज़ द रीज़न दैट द प्लेट्स ऑफ द अर्थ मूव। मेंटल के में जो मूवमेंट होता है, गति होती है, हाँ, मेंटल की जो परत है, मेंटल जो परत है जिसमें अगर गति होती है तो वो जिम्मेदार होती है अर्थ की प्लेट के मूव होने में। जो अर्थ में प्लेट पाई जाती हैं उसके मूव होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है व्हेन द मेंटल पुशेस थ्रू द क्रस्ट वॉल्केनो। अब वॉल्केनो कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, कैसे फूटते हैं, जब क्रस्ट के द्वारा मेंटल को पुश किया जाता है तो उससे क्या होता है, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी फटते हैं। तो ये आपके हो गए मेंटल के बारे में। मेंटल क्या है, क्रस्ट के अंदर की परत है, 1800 गहरी होती है, माइल गहरी होती है। इसमें ज़्यादातर रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं जो मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा जिनमें ज़्यादा पाई जाती है। मेंटल बहुत ही गर्म पत्थरों से बनता है और ये पत्थरों की जो लेयर होती है बहुत पिघली हुई होती है। पिघली क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और जब ये जो क्रस्ट के द्वारा मेंटल परत को जब मूव किया जाता है तो ज्वालामुखी फटते हैं। तो ये आपने मेंटल के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब थर्ड पार्ट है हमारा कोर। बुक में चलते हैं।
द कोर, कोर में क्या है? कोर इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे आंतरिक सतह है कोर, ठीक है, जो कि सबसे सेंटर पोर्शन कहलाता है अर्थ का, सबसे बीच वाला हिस्सा। ओके, जैसे कोई अब सपोज कोई फ्रूट है, मैंगो ले लो आप, हाँ, या फिर मैंगो ही ले लेते हैं, उसके बीच में आप क्या देखते हो? उसमें गुठली होती है ना, ऐसी हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर भी एक गुठली है, वो पता है क्या है? वो कोर है। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज़ अबाउट 6900 किलोमीटर अक्रॉस। ये लगभग 6900 किलोमीटर चौड़ी है, मतलब इसकी मोटाई है। ओके, अब इसके भी दो हिस्से हैं। इट हैज़ टू पार्ट्स। तो इनर कोर हो गया आंतरिक सतह, विच इज सॉलिड बॉल। अब एक बॉल की तरह दिखने वाला इनर कोर कहलाता है, जो कि किससे बना है? आयरन, लोहे से बना हुआ है। आयरन और निकल, निकल और आयरन दो धातुओं से बना हुआ है ये बॉल, जिसको कहते हैं इनर कोर। और आउटर कोर यानी इनर कोर का बाहरी हिस्सा आउटर कोर हो गया, जो कि लिक्विड है, थोड़ा सा गीला रहता है, ठीक है, पिघला हुआ रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो अब हम कोर के बारे में पीपीटी से जल्दी से पढ़ लेते हैं। ओके, ये है, हाँ, आउटर कोर। पहले आउटर कोर पढ़ते हैं। दिस लिक्विड लेयर ऑफ आयरन एंड निकल इज 5150 किलोमीटर डीप। ये जो लेयर है आयरन और निकल से बनी हुई लेयर जो है आउटर कोर की, वो 5150 किलोमीटर गहरी है। आउटर कोर फ्लोज अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ पर होता है आउटर कोर? एकदम सेंटर है। ये देखिए, ये जो सेंटर वाला है इनर कोर है, इसके चारों ओर की लेयर कहलाती है आउटर कोर। ये देखिए लिखा हुआ है आउटर कोर, इसके चारों ओर की लेयर आउटर कोर है। ओके, outer core flows around the center of the earth and movement of the metals creates our planet's magnetic field। अब ये जो मेटल है, ये दिख रहा है मेटल, इसके अंदर चमकता हुआ यानी आयरन और निकल से बना हुआ है ये इनर कोर। इसमें जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, हमारी धरती का चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। अब इनर कोर पे जाते हैं, इस पोर्शन पे जाते हैं। इनर कोर, अर्थ इज इनर कोर इज अ ह्यूज मेटल बॉल। बहुत बड़ी सी मेटल की बॉल है, 2500 किलोमीटर चौड़ी है, मेड मेनली ऑफ आयरन, लोहे से बनी है, और इसका टेम्परेचर ऑफ द बॉल इज 5000 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैट्स अप टू 6000 टाइम्स हॉटर देन आवर एटमॉस्फेयर। जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा धरती का वायुमंडल है, उससे 6000 गुना ज़्यादा गर्म रहता है। इतना हॉट है, इतना गर्म है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाए तो उसका क्या होगा? कचूमर बन जाएगा, उसका कोई पार्ट ही नहीं मिलेगा, इतनी गर्मी होती है, पिघल जाएंगे हम। 6000 टाइम्स हॉटर देन आवर एटमॉस्फेयर। मेटल एट द इनर कोर स्टेज सॉलिड। जो मेटल है हमेशा सॉलिड यानी ठोस रूप में रहता है, क्योंकि इनक्रेडिबल प्रेशर सराउंडिंग इट, क्योंकि इसके पास जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बना रहता है। इसकी वजह से ये जो मेटल है ये सॉलिड ठोस अवस्था में रहता है। ओके, तो ये हो गई 3 परतें, एक आउटर कोर, इनर कोर, ये कोर के बारे में मतलब। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बुक पे जाते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अर्थ के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। कितनी लेयर्स होती हैं? क्रस्ट हमने पढ़ा, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है, जिसमें भी 2 होती, इनर कोर, आउटर कोर। इनर कोर में आपके आयरन की बॉल जैसा दिखता है, जिसकी चौड़ाई बताई मैंने 6900 किलोमीटर्स हो गई, और उसके चारों ओर का हिस्सा आउटर कोर है, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब इनर कोर में जो बॉल्स सॉलिड रूप में इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर
टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा, नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक। अब सन के बारे में पढ़ते हैं। आप सब बाहर जाते हो, सड़क पे घर से बाहर निकलते हो, तो आपको ये तो हमेशा रोज़ दिख ही जाता होगा बाहर चमकता हुआ, है ना। अब इसके बारे में सोचने में लगता है ये क्या चीज़ है जो रोज़ आती है, रोशनी देती है, प्रकाश देती है, फिर चली जाती है, आखिर ये है क्या। इसके बारे में पढ़ते हैं। सन, सूरज। सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। बेसिकली क्या है, आग का गोला है। गैसेस, आग और गैस दोनों इसमें होती हैं, ठीक है। दैट गिव्स अस, हमको क्या मिलता है उससे, गर्मी, हीट एंड लाइट, और रोशनी। आग से रोशनी होती है ना, तो हीट और लाइट दोनों मिलती हैं। इट इज़ अ स्टार। बेसिकली सन इज़ अ ह्यूज स्टार, एक बड़ा सा तारा है। एंड द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, हमारी धरती के साथ साथ दूसरे जो बाकी के प्लैनेट हैं सातों, वो इसके चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। अब इट हैज़ अ थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसके पास भी एक एटमॉस्फेयर होती है, थिन लेयर होती है, ठीक है। उसका नाम देखिए क्या है, उसका नाम है कोरोना। अभी वाला कोरोना नहीं जिसने अभी आप सबके स्कूल बंद कर रखे हैं, ये कोरोना सूरज की एटमॉस्फेयर का नाम है। ये कब दिखता है, जब क्या होता है, एक्लिप्स होते हैं। एक्लिप्स मतलब होते हैं ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य के चारों ओर एक पतली परत दिखाई देती है, थिन लेयर दिखाई देती है, उसको कहते हैं कोरोना, जो कि एटमॉस्फेयर है सूरज का। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है वैसे सन का भी है। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, कितना कम समय लेती है, जो प्रकाश है, रोशनी है, प्रकाश है, लाइट है, वो धरती तक पहुंचने में कितना वक्त लेती है, ओनली 8 मिनट्स, 8 मिनट का टाइम लेती है। If a hollow sun was filled up with spherical earths, then around 9,60,000 earth would fit inside. अगर एक सर्ग को खोखला कर दो और जो इसके अंदर अर्थ डाल दो, ठीक है, तो कितनी सारी अर्थ आएंगी आपको पता है, 9,60,000 अर्थ इसके अंदर, हमारी अर्थ जैसे कितनी अर्थ इसके अंदर समा सकती हैं, इतना बड़ा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन हमारे अर्थ से कितना ज़्यादा विशाल है, उसमें हमारे अर्थ जैसी 9,60,000 अर्थ समा सकती हैं। अर्थ ऑर्बिट्स द सन एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट, कितना है ये, 15 करोड़ किलोमीटर्स, ठीक है। तो जो हमारा सन का जो ऑर्बिट है वो हमारी धरती से कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नाउ सन कंसिस्ट ऑफ गैस। अब सन के अंदर भरा क्या रहता है वो पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें गैसें हैं। गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, दो प्रकार की गैसें सूर्य के अंदर पाई जाती हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम गैस है। विथ ग्रेट प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ जो हाइड्रोजन है वो बदल जाती है हीलियम गैस में, हीलियम गैस में चेंज हो जाती है। और क्या उससे बनता है, रिलीज अ लॉट ऑफ हीट, जिससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, लाइट निकलती है और ऊर्जा, एनर्जी निकलती है, जिसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। इन तीनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, हीट, लाइट, एनर्जी को हम कहते हैं सोलर एनर्जी। सूर्य से निकल रही है। सोलर एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, हम सबको पता है सोलर एनर्जी क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर क्या हमारा कोई भी काम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सन में दो प्रकार की गैसें होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस हीलियम में चेंज होती है और जब वो चेंज होती है तो बहुत सारी हीट, लाइट और एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं, और वो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक चीज़ है। ये हो गया सन के बारे में। अब इसका पीपीटी देखते हैं। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल देने के लिए पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हूँ, ओके। नाउ सन,
our sun, हमारा सूरज. As a star, sun is a ball of gas. तारे की तरह हमारा जो सूर्य है वो गैस का गोला है, जो उसमें खुद की ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण खुद का बल होता है सूरज में. इट्स ग्रेविटी होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर. अब जो अगर इसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो जो हम हैं, हमारी अर्थ है और बाकी के सभी प्लैनेट्स एक ही जगह पर लटके हुए क्यों हैं? क्यों नहीं दूर फेंका जाते हैं? क्यों नहीं अपने ऑर्बिट से कहीं और चले जाते हैं, कहीं और उड़ने लगे, हम लोग कहीं और जाने लगे, कहीं किसी और जगह पर हमारा प्लैनेट चला जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. इट्स ग्रेविटी, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है. होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर, जो कि पूरे सोलर सिस्टम को बांध के साथ में रखता है. कीपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बिगेस्ट प्लैनेट्स टू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ डेब्रिस इन इट्स ऑर्बिट. छोटे से लेके बड़े बड़े प्लैनेट्स तक को अपने ऑर्बिट में इसने फिक्स करके रखा हुआ है, मतलब बांध के रखा है. किसने? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल ने. थर्ड पॉइंट इज सन्स. जैसे अभी आपने अर्थ का कोर पढ़ा. सन्स कोर इज अबाउट 27 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट. इसका 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है. इतना ज़्यादा इसमें तापमान होता है. सनलाइट इज द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द सन. एक्चुअल में जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय रेडिएशन है सूरज का, जो हमारी धरती तक पहुंचता है. दैट रीचेस द अर्थ. पर्टिकुलरली इंफ्रारेड. उसमें पर्टिकुलरली है क्या? उसमें है इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट. उसमें 3 तरह की लाइट्स हैं. इंफ्रारेड लाइट है, विजिबल जो दिखाई देती है, और अल्ट्रावायलेट लाइट. कोर ऑफ द सन इज सो हॉट एंड देयर इज सो मच प्रेशर. जो कोर है, सेंटर पॉइंट है सूर्य का, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है. क्यों होता है ऐसा? इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस. वहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में क्या होता है? विस्फोट होते रहते हैं. हाँ, विस्फोट कोई भी चीज़ में टकराती है, फूटती है, तो उससे एनर्जी, हीट तो निकलेगी. उसी तरह वहाँ पे जब करोड़ों ढेरों सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में टकराते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी, कितनी ज़्यादा ऊर्जा, गर्मी, ऊष्मा उससे निकलती है. तो ये सूर्य को बनाने का एक तरीका है. इतने सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगातार, समझ लीजिए एक बॉम्ब की तरह, एक ऐसा नेचुरल बॉम्ब है सूरज, जो जिसमें असंख्य, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे उसने न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की संख्या है जो रेगुलरली आपस में टकराती रहती है. उसके टकराने से ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, ऊर्जा निकलती है. ये सब किसके लिए? प्लैनेट्स को देने के लिए. तो हमारे अर्थ तक ये सोलर एनर्जी आती है और इसको लेके हम अपने दैनिक दिनचर्या के काम करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के लिए, हमारी अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है. ओके. हाइड्रोजन इज चेंज्ड. अच्छा, इसमें हाइड्रोजन जो गैस होती है वो हीलियम में बदलती रहती है, जैसा मैंने आपको बताया. न्यूक्लियर फिजन्स होते हैं, क्रिएट होते हैं, जिससे हीट निकलती है और छोटे छोटे फोटॉन्स, मतलब लाइट के कण, फोटॉन्स निकलते हैं, जिससे लाइट निकलती है. तो ये हो गया सन का डिटेल. सन एक स्टार है, बॉल की तरह है, गैस का गोला है, हीलियम हाइड्रोजन गैस होती हैं. उसमें न्यूक्लियर फिजन होते हैं, विस्फोट होते रहते हैं, उससे ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा निकलती है. ठीक है. सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, और सबसे बड़ा तारा है, जो जिसमें खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो सभी प्लैनेट्स को एक स्थान पर बांधे रखता है. तो सन में ये सारे गुण होते हैं. तो ये हो गया सन के बारे में डिटेल हमने पढ़ा. अच्छा, अब हम बुक पर चलते हैं. नाउ, नो मोर. Okay, my one viewer said to me, please ma'am, tell about no more also. So I remind that. Okay, no more. Heat from the center of the sun takes 1,000,000 years of reach its surface. Heat
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन, सन के सेंटर से जो हीट निकलती है वो मिलियन ईयर्स लेती है टू रीच इट्स सरफेस, उसकी सरफेस तक पहुंचने के लिए, सतह तक पहुंचने के लिए मिलियन ईयर्स लेती है। हाउ एवर वंस द हीट लीव्स द सन्स सरफेस इट टेक्स ओनली 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। अब बताइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फनी पॉइंट, लाइक जैसे जो सेंटर से हीट निकलती है, हाँ सेंटर आपने देखा सन का ये सेंटर है, इससे इसमें जो गैसों का विस्फोट होता है, न्यूक्लियर फिजन्स होते हैं यहाँ पर। अब इससे जो हीट निकलती है वो हीट सूरज की सतह यानी इस हिस्से तक आने के लिए मिलियन ईयर्स, मिलियन करोड़ों साल लेती है पहुँचने के लिए। लेकिन जब इस सन रेज को अर्थ पे आना होता है तो कितना कम समय लेती है, ओनली 8 मिनट्स। कितना? ओनली 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो today I taught to you about surface of the earth by book and by PPT, and about to sun in details by book and by PPT. So in my next video I will teach you the moon, यानी पहले हमने सन पढ़ा, इसके बाद हम मून के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, now I want to say something to all my viewers that I am very happy to see so many comments. मैं चाहती हूँ आप और भी ज़्यादा कमेंट्स करिए, कोई फीडबैक देना है वो करिए, कहीं आपको कोई मिस्टेक लगती है, कोई गलती लगती है वो भी मुझे बताइए ताकि मैं उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ और ज़्यादा आपको डिटेल दे सकूँ। अच्छा, टीचिंग ऑफ वे कैसा है? अगर आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ना है तो मैं भी वो पुराना तरीका फिर से इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर आपको वो तरीका ज़्यादा समझ में आता है PDF और स्क्रीन शेयर के अलावा, तो मैं वो मेथड भी दोबारा शुरू कर सकती हूँ। ओके चिल्ड्रन, नाउ फॉर टुडे इट इज़ डन, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट मून। ओके, सो टिल द टाइम, okay, now if you like my videos, okay, so you can subscribe and like, please like बटन दबाइए। मुझे बहुत ही कम लाइक्स आते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता वीडियो बना कैसा है, इतनी देर में बोलती रहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता वीडियो बना कैसा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।